देखिए, पीडीए पाठशाला तो एक बहाना है, मुद्दा तो राजनीति है। देखिए, इस तरीके से खिलवाड़ होना नहीं चाहिए। शिक्षा पर राजनीति होना गलत है। शिक्षा पर सबका मत एक होना चाहिए। मुख्यमंत्री गा से गधा बता रहे हैं, अखिलेश यादव डा से डिम्पल पढ़ा रहे हैं। नुकसान जो है वो बच्चों को हो रहा है। आज से अखिलेश नहीं होता है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आज से अखिलेश कैसे पढ़ा सकते हैं आप? इस तरह तो फिर योगी आदित्यनाथ कह दें कि या से योगी होता है। आज से अखिलेश हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता भाई? ऐसा विरोध करने का क्या तरीका जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए? This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने एक संबोधन के दौरान कहते हैं कि भाजपा सरकार बच्चों को गा से गणेश पढ़ाती थी और समाजवादी पार्टी के लोग गा से गधा पढ़ा रहे हैं। अब इसी वर्णमाला के गा अक्षर को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं आज हमारे तमाम पत्रकार साथी, इनसे ही जानेंगे। योगी जी ने तो कह दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग बच्चों को गा से गधा पढ़ा रहे हैं। अब अखिलेश जी ने कहा है जिसने जो पढ़ा है वही बताएगा। क्या लगता है कि बच्चों के जो पढ़ाई के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, इस तरीके से सियासत हो रही है, उचित है? देखिए, पीडीए पाठशाला तो एक बहाना है, मुद्दा तो राजनीति है। और इस राजनीति मुद्दे में जो सबसे ज्यादा भुगतान, एक तरीके से जो गलत तरीके का भुगतान हो रहा है वो बच्चों का हो रहा है। भुगत रहे हैं वो। कुछ लोग उनको डा से डिम्पल पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग आ से अखिलेश पढ़ा रहे हैं, एम से मुलायम, मा से मुलायम पढ़ा रहे हैं। तो वो जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आगे चल के वही याद करेंगे। अब शिक्षा व्यवस्था जो है वो कुछ और पढ़ा रही है। बहुत सारे स्कूल में हैं जो बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, स्कूलों का मर्जर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब शिक्षा व्यवस्था एकदम ऐसा खिलौना हो गया है कि जिसको जिधर चाहे उधर ढनगा दो। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री गा से गधा बता रहे हैं, अखिलेश यादव डा से डिम्पल पढ़ा रहे हैं और शिक्षा मंत्री मौन है एकदम। ऐसा लग रहा है वो शिक्षा मंत्री बनाए नहीं गए हैं, बस उनको एक पद दे दिया गया कि आप बस पद पे बने रहिए, आपको कुछ बोलना नहीं है, जो स्क्रिप्ट दे दी जाए उसको आप पढ़ दिया करिए। तो इन सब का नुकसान जो है वो बच्चों को हो रहा है। आशुतोष, क्या लगता है आपको कि बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश में उनके भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? देखिए, इस तरीके से खिलवाड़ होना नहीं चाहिए। अब जैसे वो अपनी बात बता रहे हैं, उनको भाई अपना बताना है तो आप अपनी बात बोलिए, योगी जी अपनी बात बताएं, अखिलेश जी अपनी बात बताएं। मतलब इसमें नुकसान बच्चों का है ना। गा से गधा वो कौन पढ़ा रहा है? ये उनको ऐसे बयान देने ही नहीं चाहिए। इसमें बच्चों को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? बच्चे तो हमारा भविष्य हैं, बच्चों को बीच में क्यों लाया जा रहा है? कौन घसीट रहा है बच्चों को? दोनों लोग घसीट रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप बच्चों को ये बता रहे हैं, कह रहे हैं वो सारी सबके बयान तो आपने सुने ही होंगे। दोनों लोग बच्चों को बोले, तो बच्चों को क्यों बोला जा रहा है भाई? बच्चों ने क्या लिया है? आप लोग लड़ रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं वो अपना अलग करिए, बच्चों को क्यों बीच में ला रहे हैं? बिल्कुल, सियासत अपनी जगह है और बच्चों का भविष्य अपनी जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सियासत ही बच्चों के भविष्य पर हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सियासत क्या हो रही है बच्चों के भविष्य पे, जो मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, विपक्ष ऐसे मुद्दे ढूंढता है कि जिन पे सरकार को घेरा जा सके, लेकिन इसमें गलत नहीं घेरा है। क्योंकि अगर गलत घेरा होता तो आप स्कूल का मर्जर क्यों कर रहे हैं, स्कूल को बंद क्यों कर रहे हैं? उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर उन्होंने, अखिलेश जी ने जो पीडीए पाठशाला खुलवा दी, उसमें बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो अखिलेश पढ़ाया जा रहा हो आ से, चाहे वो डा से डिम्पल पढ़ाया जा रहा हो, वो भी एक नाम है। जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है, तो कोई ना कोई शब्द से एक संबंधित जो जिसको वो देखते हैं वस्तु, वो लिंक करके बताई जाती है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं गलत नहीं लगता है। अब पढ़ाने वाले बहुत से लोग छा से छतरी भी पढ़ा देते थे, तो उसमें कुछ गलत तो था नहीं, छतरी भी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि राजनीति तो हो रही है। राजनीति, शिक्षा पर राजनीति होना गलत है। शिक्षा पर सबका मत एक होना चाहिए। शिक्षा ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब प्राथमिक स्कूल जो बंद करे जा रहे हैं, मर्ज कर दिए जा रहे हैं, तो जब शिक्षा का स्तर जो मतलब बहुत बुनियादी जो शुरुआत है शिक्षा की वही नहीं हो पाएगी,
तो फिर आप एक बार बताइए, जब बड़े लेवल पे जाएंगे तो वो समझ कैसे आप डेवलप करवा पाएंगे बच्चों में, जहाँ पर जो बुनियाद है बच्चे की, कहीं ना कहीं आपने अगर मतलब जो तमाम दार्शनिक रहे उन्होंने बताया भी है कि कब बौद्धिक विकास होता है और कैसे बौद्धिक विकास होता है। तो बचपन में जो चीज़ें प्राथमिक जो बताते हैं टीचर होता है, वो उसका आवरण यानी उसके आसपास की जो चीज़ होती है, बच्चा सबसे पहले फैमिली से सीखता है, फिर वो विद्यालय से सीखता है। तो जब वो प्राथमिक उसको मिलेगा ही नहीं, प्राथमिकता पर वो रहेगा नहीं कि शिक्षा उसको मिल सके, तो स्तर बिगड़ेगा। और इस पर राजनीति हो रही है, तो ये बहुत गंभीर विषय, ये सोचने का विषय है कि शिक्षा। आज से आपने कहा अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, तो गलत क्या है? आज से आम भी तो पढ़ाया जा सकता था, जो कि शिक्षा विभाग की नीतियों में है, शिक्षा विभाग की किताबों में है। बिल्कुल, किताब तो आप अपनी छपवा लीजिए, प्राइवेट स्कूल में किताबें नहीं छपी हैं, वो तो आज से क्या पढ़ा रहे हैं आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते नहीं, हैं ना? बच्चों का भविष्य तो आज से आम से ही चलेगा ना, आज से अखिलेश से तो चलेगा नहीं। आप आ से आम भी पढ़ाइए, आप आ से अखिलेश भी पढ़ाइए, आप आ से और भी शब्दों को निकालिए, आ से उनको सब कुछ बताइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बताइए, वो जब सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और जब आप ये नहीं कि आप ये आ से अखिलेश नहीं होता है क्या, आप इस बात को खारिज कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खारिज कर सकते हैं, लेकिन ये आपत्ति हो सकती है लोगों को कि आज से अखिलेश नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। आपत्ति हो सकती है, ठीक है, वो बिल्कुल ये चीज़ मैं मान सकता हूँ कि हाँ आपत्ति हो सकती है, लेकिन आप आ से भी कुछ भी पढ़ा सकते हैं, क ख ग घ जो भी है, आप उससे जो भी संबंधित चीज़ें हैं, वस्तु जिनको जो बच्चा है देखता है, आप वो पढ़ा सकते हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है। किताबों के अनुसार चलते हैं वो बहुत बेहतर है, लेकिन क्योंकि जब राजनीति इस तरह से हो रही है कि पढ़ाई को स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, वहाँ पर अखिलेश जी ने वहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं राजनीति थोड़ी सी अपनी साधी है और वहाँ पर दिखाया उन्होंने, आके आज से अखिलेश भी पढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें तमाम हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक मत होना चाहिए, शिक्षा को और बेहतर कैसे कर सकते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही आगे चल के हमारे भविष्य हैं। लेकिन इन्होंने एक शब्द कहा है कि आज से अखिलेश पढ़ाना गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आज से अखिलेश कैसे पढ़ा सकते हैं आप? एनसीईआरटी में जो किताबें हैं, एनसीईआरटी तय करेगा कि क्या पढ़ाना है, कि कोई नेता तय करेगा? इस तरह तो फिर योगी आदित्यनाथ कह दें कि या से योगी होता है, बाकी जो और नेता हैं, मोदी जी कह दे कि नहीं माँ से हम मोदी पढ़ाएंगे, जो बाकी दूसरे राज्य के मंत्री हैं वो कह देंगे नहीं हमारे नाम से वो शब्द होता है। तो सब लोग अपना अपना नाम बताएंगे, तो क्या बच्चे नेताओं का नाम रटने के लिए मतलब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? तो क्या एनसीईआरटी ने ये जिम्मेदारी ली है कि हम जो लिख रहे हैं, एनसीईआरटी के जो लोग बैठे हुए हैं जो ये तय कर रहे हैं कि क्या इसमें जाना चाहिए, क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या वो पढ़ लिख कर नहीं गए वहाँ पे? क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि इस तरीके तो सभी मुख्यमंत्री अपना अपना नाम रटवाने लगेंगे। सिर्फ नाम रटवाने से बात नहीं है, बाकी और चीज़ें मौजूद नहीं है क्या? आप, मैं बता रहा हूँ, आ छोड़ दीजिए, आप का पे आ जाइए, का से कबूतर भी होता है ना, का से किसी का नाम नहीं होगा, का से कुणाल भी होता है। दूसरी चीज़ ये कि एनसीईआरटी एक करिकुलम तय करता है, उस तय करिकुलम के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। तो ऐसे ही नियम कानून पे अगर आप जाते हैं तो एक नियम तो आपका ये भी है कि स्कूल जो मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा और स्कूल चलेगा। तो वो सारी चीज़ें कहाँ चले रही? 3 किलोमीटर से दूरी पे एक विद्यालय नहीं होगा, तब आप मर्जर क्यों कर रहे हैं? तो आप नियम आप अपने अनुसार बदलते हैं, आप अपने अनुसार नियमों के साथ खेलते हैं। तो ये नियम की बात जब एनसीईआरटी की आती है, एनसीईआरटी छोड़ दीजिए, देश की सरकारी संस्था है ना वो, एसएससी परीक्षा कैसे रद्द कर रही है आप भी जान रहे हैं ना, किसको टेंडर दिया हुआ है? सरकारी जो पढ़ाने वाली जो संस्थाएं हैं, जो करिकुलम तय करती हैं, जो परीक्षाएं करवाती हैं, जो ये क्या नाम है तय करती हैं कि इतनी वैकेंसी निकलेंगी और तमाम जो शिक्षक है या सॉरी जो मतलब छात्र हैं उनको कैसे कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको भर्ती कराना है, वही ध्यान नहीं दे रही हैं। तब आप इस चीज़ को, सिर्फ इसी चीज़ को गलत क्यों ठहरा रहे हैं कि नहीं आज से अखिलेश हो ही नहीं सकता है? कैसे नहीं हो सकता भाई? सरकार स्कूलों को बंद करेगी तो नेता तो आज से अखिलेश पढ़ाएंगे ही ना। सरकार स्कूलों को बंद कर रही तो सरकार के खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, आप संसद में धरना दीजिए। पीडीए पाठशाला भी तो एक विरोध करने का तरीका ही है ना। ऐसा विरोध करने का क्या तरीका जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए? मतलब कि अगले 5 साल यानी स्कूल बंद हो रहे हैं तो उससे बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो रहा है। बिल्कुल खराब हो रहा है। मैं कह रहा हूं ना कि जो नियम गलत हैं, जिन पे आपका विरोध है, आप विरोध दर्ज कराइए, लेकिन विरोध दर्ज कराने का मतलब ये नहीं है
कि मतलब अगले टर्म में अगर आप सोचिए कि योगी सरकार फिर से आ जाती है तो अगले 5 साल तक अखिलेश यादव पीडीए की पाठशाला चलाएंगे। मतलब जो बच्चा अभी पढ़ रहा है वो अगले 5 साल तक उनकी पाठशाला में पढ़ेगा, यानी वो 7 साल उनकी पाठशाला में पढ़ के क्या सीखेगा? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव और ये सारी चीजें सीखेगा। तो क्या अगले 7 साल वो अपने जीवन का 7 साल इस चीज के सीखने के लिए बर्बाद करेगा कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और ये सारी चीजें सीखे? अब एक बात आप मुझे बताइए, मतलब विरोध प्रदर्शन करा जाए, ठीक है, हो सकता है कि सरकार रिपीट मारे और अगले 5 साल तक जितने और स्कूल हैं उन सबको भी मर्ज कर दिया जाए, ताकि जो रही बची आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, वो भी सब घास चूल्हे में चली जाए। हाँ, तो कहीं ना कहीं इन दोनों वजहों से जो पिस रहा है वो बच्चों का भविष्य है। बच्चों का भविष्य ही पिस रहा है, इस पे राजनीति का विषय नहीं है। और ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि गा से गधा मतलब जो है पढ़ा रहे हैं, और जो उसका रिप्लाई आया, जाहिर सी बात है कि देखिए अब ये अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जो मतलब अपने हिसाब से पढ़ाई करा रहे हैं, उन पे एनसीएफ जो है तो वो भी अपने नहीं देखता, किताबें अपने मन से छपवा रहे हैं। एक एक किताब 350, 400 रुपए की छप रही है। एनसीईआरटी की किताबें तो 65 रुपए में मिल जाती हैं। तो क्यों नहीं ये अनिवार्य हो जाता है कि हर जगह एनसीईआरटी की किताबें छप के चलें? क्यों नहीं हो जाता ये? देखिए, जितना शिक्षा पे सियासत हो रही है इससे अच्छा है चाहे अखिलेश गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, उतना एजुकेशन पे काम किया जाए जो अगर तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। तो ये हमारे तमाम पत्रकार साथी थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से बच्चों के भविष्य को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ बेहतर करना है तो वो बच्चों की शिक्षा को लेकर बेहतर किया जाए जिससे उनका भविष्य अच्छा हो सके। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।